नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। खेल के मैदान में कई बार रिकॉर्ड टूटते हैं, बनते हैं, नए लोग आते हैं, हीरो बनते हैं, विलन होते हैं। परंतु दुबई के क्रिकेट मैदान के अंदर ऐसे रिकॉर्ड बने जिसके लिए खेल भी बदनाम हो गया, शर्मसार होना पड़ा। जीता कोई, ट्रॉफी उठा के कोई और ले गया। कभी सुना है आपने? परंतु दुबई में हुआ। एशिया कप के कंपटीशन में ऐसा ही कुछ हुआ। जीतने वाला तो पार्टी बनाता रहा बिना ट्रॉफी के। पहली बार होगा कि कोई टीम बिना ट्रॉफी के अपने घर वापस आ गई। क्यों हुआ, किसने किया, इसके ऊपर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। भारत मैच तो जीत गया। पाकिस्तान को तीनों मैचों में बड़ी बुरी तरह मारा उन्होंने। वहाँ पर क्रिकेट के मैदान के अंदर बॉल और बैट के बीच में मुकाबला नहीं हो रहा था। वहाँ तो दिखाई दे रहा था कि दोनों प्लेयर शायद अपने हाथ में AK-47 लेकर के घूम रहे हैं। किस्सा पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ उस प्लेयर ने जब एक हाफ सेंचुरी बनाई, उसके बाद अपने बैट को एक बंदूक बना के दिखा दिया कि मैं आपके खिलाफ ये सब कर सकता हूँ। ये मैच नहीं था, ये लगता था बिना हथियार के अंदर वहाँ पर युद्ध पाकिस्तानी टीम में और भारतीय टीम में हो रहा था। तो खेलने क्यों गए हम? चलो, खेल तो हो गया, हम जीत भी गए। हमने एक तय कर लिया कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। पहले तो खेलने जाना नहीं चाहिए था। अगर गए तो आपने एक फैसला कर लिया कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए भी हम तैयार रहने चाहिए थे। परंतु इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान इतने नीचे स्तर पर उतर जाएगा कि वो चोरी करके भाग लेगा। जब मैच जीत के 5 विकेट से हम भारत के खिलाड़ी वो मैदान पर टिके रहे इस इंतजार में कि उनको ट्रॉफी मिलेगी। परंतु पाकिस्तान के जो मोहिन सिंह नकवी हैं, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, ACC के भी प्रेसिडेंट हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना ही कोई खेल चला दिया। सीधे काम करना आता नहीं पाकिस्तानियों को। जब इंडिया का नाम आता तो इंडिया से जब हार गए, बौखलाए हुए इतने थे, वो स्टेज पर खड़े रहे। स्टेज पर खड़े बाकी भी डिग्निटरी थी वहाँ पर, ACC के बाकी लोग भी थे, वहाँ के जो एमिरेट्स क्रिकेट क्लब के जो वाइस चेयरमैन वहाँ के वो भी थे। तो ऐसा लगता था कि भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही कहलवा दिया था कि हम मोइन सिंह से ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो मोइन साहब तो अपने जो नकवी साहब है तो उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था। पाकिस्तान टीम स्टेज पर आई, उन सबको मेडल बांट दिए गए, उनको चेक दिया तो उनके जो कैप्टन थे उन्होंने चेक फेंक दिया उठा करके, और उसके बाद वो चले गए। नॉर्मली ये होता है कि रनर्स टीम के बाद जो विनिंग टीम होती है उसको ट्रॉफी दी जाती है, उसको बाकी मेडल दिए जाते हैं, चेक दिए जाते हैं। तो ये हमारे प्लेयर वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो ड्रेसिंग रूम में चले गए, इंतज़ार करते रहे। सूर्य कुमार यादव जो हमारे कैप्टन हैं, उन्होंने पहले कहा था कि हम उनसे नहीं करेंगे। तो वहाँ पर बातचीत होती रही कि जो वहाँ के एमिरेट्स के जो वाइस चेयरमैन हैं, वहाँ के प्रिंस जो हैं, वो उनको ट्रॉफी देंगे। परंतु जब बातचीत चली तो ऐसा लगा कि कोई आदमी वहाँ से गायब हो गया। तो अपने नकवी साहब ट्रॉफी और मेडल लेके पिछले गली से निकल गए और हमारे प्लेयर वहाँ इंतज़ार करते रहे। उसके बाद स्टेटमेंट तो हुआ कि मैं ही दूंगा, ऐसी जिद उन्होंने पकड़ ली कि मैं ACC का प्रेसिडेंट हूँ और मैं ही दूंगा। जबकि भारतीयों ने कहा था कि हम नहीं लेंगे इनसे, तो उसके बाद किसी और से वो दिलवा रखते थे। परंतु पहली बार हुआ कि वो ट्रॉफी और मेडल दोनों उठा करके वापस चले गए। मतलब पाकिस्तान ने रनर्स की ले लिए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने हमारी ट्रॉफी भी चोरी कर ली, दोनों चीज़ें ले गए। अब कब वापस आएंगे? हमने प्रोटेस्ट किया है, हालांकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हमारे जय शाह हैं, ICC के प्रेसिडेंट हैं, ACC के प्रेसिडेंट नकवी साहब हैं, प्रोटेस्ट किया उन्होंने। हमारे सेक्रेटरी जो हैं BCCI के, उनका कि हम ICC की मीटिंग जो अगर होने वाली है अगस्त, अभी 2 महीने बाद, उसके अंदर प्रोटेस्ट करेंगे और ट्रॉफी वापस मंगाएंगे। 9 बार हम जीत करके आए हैं। भारत की टीम ने खेल के मैदान में पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा है। उसका बदला वो इस तरीके से ले रहे हैं, ऐसी उम्मीद उनसे कभी भी नहीं थी। परंतु सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ली, उसके भी कारण हैं। वहाँ पर बैठे हुए जाकर के जब वो छक्के चौके मार रहे थे तो ये अपने ट्वीट के अंदर ऐसी फोटो डाल रहे थे, बंदूक लेकर के प्लेयर उनके खड़े हुए थे ट्वीट के ऊपर, ये मैच के अंदर हम करने वाले हैं, इनसे हम भारतीयों को मारने वाले हैं। जब उसने छक्का लगाया एक प्लेयर ने वहाँ पर, उसने ऐसे उड़ा के दिखाया कि कैसे हमने आपको गिरा दिया है। हमारे खिलाड़ी भी कम नहीं थे, जब उसको आउट किया तो हमने भी दिखाया था कि आपको गिरा दिया।
तो ये जो जेस्चर वहाँ पर रोल थे, सारे तीनों मैचों के अंदर एक दूसरे की शक्ल भी वो देखना नहीं चाहते थे, फिर भी वो बॉल फेंक रहे थे गुस्से के अंदर, जैसे वो बंदूक एक दूसरे के ऊपर बॉर्डर के ऊपर चला रहे हों। तो इसका नुकसान किसको हुआ? खेल को हुआ। पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि वो खेल के जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, भारतीयों ने कहा कि हम हाथ आपसे नहीं मिलाएंगे, पर उसके बाद आप खेले, आप भी हाथ मत मिलाइए, परंतु जीता जो हमने है उसको चोरी करके तो मत ले जाइए, क्योंकि आपने आतंकवादी हमारी तरफ भेजे, उससे आपने हमारे लोगों को मारा, परंतु फोर्स में जब आप हमारे साथ खेलने आए हैं तो वहाँ भी हारे हैं। और जब आपने इस तरह से वहाँ पर बदसलूकी की तो भारत के अंदर रिएक्शन होना भी ज़रूरी था। हमारे प्रधानमंत्री ने फट ट्वीट किया, ये भी ऑपरेशन सिंदूर था, परंतु ये खेदाल खेल के मैदान में था। जैसे हमने वहाँ हराया, खेल के मैदान में भी हमने मारा। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, उन्होंने एकदम ट्वीट किया। प्रधानमंत्री को भी ऐसा लगा कि ये जो किया है हमारे साथ, ये बहुत ही गलत किया है। इससे राजनीति भी हुई हमारे यहाँ कि पहले से ऑपोजिशन चल रही थी कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए था। शिवसेना पार्टी ने, बाकी पार्टियों ने काफ़ी उसके ऊपर विरोध किया, उसके बावजूद भी भारतीय सरकार ने डिसाइड किया ये खेलेंगे। हालांकि खेलने का जो मूड था, देश उसके खिलाफ था, परंतु जब आपने फैसला कर लिया तो उसके बाद जो भी हुआ उसके अंदर राजनीति होना स्वाभाविक थी। अभी जब जीत गए हम, तो आप वाले तो अपने हिसाब से करते हैं गेम भाई। आपके सौरभ भारद्वाज जो बहुत बोलते हैं, उन्होंने फट कह दिया कि आपने अगर जीता है मैच वहाँ से बीसीसीआई को, उनका अनुमान है, मेरा नहीं है, उनका अनुमान है कि 500 करोड़ के लगभग हमारे को उससे मिलेगा बीसीसीआई को। अगर आपको इतना गर्व है जीतने के ऊपर, तो जो पहलगाम के अंदर जो लोग मारे गए थे उन लोगों के बीच में बांट देने, उनके रिश्तेदारों में 500 करोड़ में बांट देने चाहिए। तो क्रिकेट में पहली बार इस तरह का हो रहा है कि खेलने पर भी राजनीति, खेल के दौरान भी राजनीति और खेल के बाद भी राजनीति देश देश के लिए नहीं है, और पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज किया है। अब सवाल ये उठता है कि हमने उनको हरा दिया सिंदूर के ऑपरेशन में, हमने उनको पहली बार 1971 में भी उड़ाया, 65 में भी हराया, और उसके बाद हारते रहे, कारगिल में भी पिटाई की उनकी। जब खेल में इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो उसके लिए भारत सरकार या बीसीसीआई कुछ और एक्शन लेगी। उनको निकाला क्यों नहीं? एसीसी क्या आपने अध्यक्ष बनाया, उसके अंदर जो भी देश हैं, बांग्लादेश है, उसके अंदर पाकिस्तान है, सिलोन है, आप सिंगापुर है, 12 प्रदेश उसके अंदर मेंबर हैं, उन सब के साथ मिल करके आप इसको निकालते क्यों नहीं? इसके लिए तैयारी करेंगे कि नहीं की? हम बहुत बड़ा स्ट्रांग एक्शन लेंगे। किसी भी बीसीसीआई के ऑफिशियल ने या किसी भी क्रिकेट के अधिकारी ने ये कहा कि हम उनको इससे निकालने की बात करेंगे, क्योंकि आगे भी गेम होनी है, आगे भी क्रिकेट होना है। जब तक हम पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते नॉर्मल नहीं हो जाते, इस तरह की बदसलूकी, इस तरह का जो वहाँ पर व्यवहार हुआ है, ये हर खेल के मैदान में आपको दिखाई देगा। आपने फैसला किया कि हम बाइलैटरल मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट सीरीज डायरेक्ट नहीं होगी, परंतु मल्टीनेशनल ज़्यादा होते हैं, बाइलैटरल तो बहुत कम होते हैं। T20 है, वर्ल्ड कप है, बाकी और चीज़ें होती हैं। अमेरिका में भी क्रिकेट खेलना शुरू हो गया है, तो मल्टीनेशनल क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो भारत के जो क्रिकेट की औकात करने वाले, जो फैसला करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने सोचा है कि हमारे प्लेयर्स की इसी तरह इंसल्ट होगी हम जीतने के बाद भी जहाँ भी जाएंगे? क्योंकि हमारी टीम वर्ल्ड में इस वक्त नंबर 1 है, जहाँ भी जाएगी वो सबकी पिटाई करेगी। पिटाई करने के बाद क्या बेचारे हमारे जो ट्रॉफ़ी लेकर के जो दिखाते हैं, कितना प्रेशर होता है कि ट्रॉफ़ी लेने के बाद डांस होता है, उससे खड़े रहते हैं, उसको आप फिर से मौका आएगा जब उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि एसीसी के प्रेसिडेंट तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो कब फैसला बीसीसीआई और आईसीसी, वो कब इनके खिलाफ इसके खिलाफ इलेक्शन लेने का फैसला करेगी, उनके बाद एक्शन लेने का फैसला करेगी? कई बार उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनेगा, सारा देश अब इसी इंतजार में है। खेलो, पाकिस्तान को खेलना नहीं आता, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये साबित हो चुका है, और मोहसिन नकवी को उस वहाँ के पद से हटा देना चाहिए। तभी अगर भारत चाहेगा तो हटा सकता है कि भारत के पास खेल की भी ताकत है,
भारत के पास पैसे की भी ताकत है, जहां भारत नहीं खेलेगा वहाँ पैसा क्रिकेट में नहीं बनेगा, और आईसीसी के बाकी मेंबर्स को पैसा चाहिए। तो भारत के पास सब कुछ है, स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग टीम है, हमारे अंदर विल है। उस विल को एक्शन करने के लिए बीसीसीआई को आईसीसी में जा कर के विरोध करना चाहिए, उसको निकाल करके बाहर करना चाहिए। नहीं तो फैसला ये करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ मल्टीलैटरल में भी आज के बाद नहीं खेलेंगे, और तय करना चाहिए हमारी ट्रॉफी और हमारे मेडल को तुरंत वापस करो। जो हमारे लड़कों ने जीता है उनकी शान में आपने चोट पहुंचाई है, उसको वापस करो और माफ़ी मांगो। जब तक ये नहीं हो पाकिस्तान का बाइकआउट होता रहना चाहिए। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मेरी एक और प्रार्थना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, टिप्पणी लिखिए, खट्टी मीठी बुरी अच्छी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार।